अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त पेशावर प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पे जनावाला का जो एक वाक़या पाकिस्तान में रूनुमा हुआ उसके हवाले से एक पुरअमन एहतजाज किया गया और इस एहतजाज में दुआ के आगाज़ से एहतजाज शुरू किया गया और सिक्योरिटी फोर्सेस और तमाम पाकिस्तान के रियासती इदारों के लिए दुआ की गई कि दोबारा पाकिस्तान में ऐसा वाक़या पेश ना आए। इसी हवाले से जानते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। दानियाल भाई बता दीजिएगा कि इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? जैसा कि आप सब लोग जानते हैं 16 अगस्त 2023 को बड़ा एक अनफॉर्चुनेट सा वाक़या पेश आया और ये एक पहला वाक़या नहीं था, इससे पहले भी कई वाक़यात गुजर चुके हैं। जोसेफ कॉलोनी, शांति नगर और इस तरह के बेशतर वाक़यात जो हैं वो मसीहों के साथ गुजर चुके हैं और शुरू से ही उस टाइम से भी यही गिला स्टेट से भी रहा, हुकूमती इदारों से भी और हुकूमतों से भी यही रहा कि ये जो कानून है 295C, खुदारा इसको सही तरीके से इसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। चाहे वो कोई किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला हो, अगर वो किसी के मज़हब की तौहीन करता है या किसी मुक़द्दस किताब की किसी भी तरह से कोई भी तौहीन करता है तो सिर्फ उस शख्स को कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया जाए जो भी इस कानून के मुताबिक सज़ा है उसको वो सज़ा मिलनी चाहिए, ना कि इस किसी एक बंदे की सज़ा पूरी कौम को दी जाए। जिस तरह से 16 अगस्त को 25-26 चर्चेस जलाए गए, सैकड़ों जो है मुक़द्दस किताबों को नज़र आतिश किया गया और बहुत सारी जो हमारी सलीबें थी जो चर्चेस में लगी हुई थी उनको नज़र आतिश किया गया, पैरों तले रौंदा गया। और हमें याद है आज भी वो वक्त जब हमारी बहनों बेटियों ने जो रात थी वो खुले आसमान के नीचे गुजारी थी खेतों में। हम ये सारी चीज़ें हम लोग हमें याद हैं और हमें जैसे जैसे ये वक्त गुज़रता जाता है हमें ये चीज़ें हमें पिंच करती हैं, हमें तकलीफ़ देती हैं, क्योंकि हमारा रियासत जो है वो एक माँ की तरह होती है और हम अपनी माँ से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो माँ जो है वो अपने बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दे। सिर्फ हम हुकूमती इदारों से भी हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ये जो कानून बना हुआ है 295C और इसको जिस तरीके से अगर कोई इसको मिसयूज़ कर रहा है तो उसकी रोकथाम के लिए भी कोई कानून बनाया जाए और जैसा कि ये कानून है एक्चुअल में जो कानून है उसको उसी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए। बहुत थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? उमर साहब बता दीजिएगा कि आज आपकी यूथ और दीगर मसीह लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। एक पुरअमन एहतजाज आपने किया और आपने जो दुआ का आगाज़ किया वो रियासत के लिए, अदारों के लिए बरकत मांगी आपने, तो क्या कहना चाहेंगे? इंसाफ नहीं मिला, 2 साल गुजर गए हैं, इसके हवाले से बता दीजिएगा। जी, सबसे पहले तो नील भाई मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारी एक कॉल पे आप मौजूद हुए। और इस तरह है कि हमारी अकेडमी टाउन के जो यूथ है, मेहरबान यूथ अकेडमी टाउन पेशावर, हमने एक मीटिंग की, उसमें हमने जो हमारा जो पीछे वाक़या गुज़र गया है 16 अगस्त 2023 को जो सानहा जड़ांवाला गुज़रा है उसके हवाले से हमने एक कैंडल जलाई, सबके लिए रैली निकाली और एहतजाज कॉल दी। तो भी हम ये महसूस करते हैं नील भाई कि अभी तक उन्हें इंसाफ नहीं मिला। भरपाई उनकी पूरी हो चुकी है लेकिन अभी तक उन्हें इंसाफ नहीं मिला, क्योंकि ये कानून जो भाई ने जैसा कि फरमाया ये कानून सिर्फ हमारे लिए इम्प्लीमेंट हुआ है, दूसरों के लिए नहीं। ये कानून सिर्फ हमारे लिए है और इस कानून का बहुत ही ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है। मेरी हुकूमत जो हुक्मरान है उनसे मेरी दरख्वास्त है, दिल इल्तमास है कि इस कानून पर गौर व ख़ौस किया जाए ताकि कोई इस कानून का मिसयूज़ ना किया जाए, ताकि पाकिस्तान बदनाम ना हो, ताकि उसका एक अच्छा जो इमेज है वो बरकरार रहे दूसरे ममालिक में। और फिर से मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम यूथ चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और तमाम अपनी जो कैबिनेट है उसका शुक्रगुजार हूँ जो आए और यहाँ पर सानहा जड़ांवाला के हवाले से इकट्ठे हुए और एक बार फिर हम उन्हें भूले नहीं हैं। थैंक यू। हम हमेशा उनके साथ हैं। थैंक यू नाज़रीन। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। आपका अपना मेज़बान अनिल मसीह।